Welcome, 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 Pakistan Assistive Technology Foundation, leading towards independence. www.paatf.pk. Subscribe our YouTube channel. www.youtube.com/c/paatfpk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंसर्ट, डिलीट, हाइड और अनहाइड कॉलम्स एंड रोज़। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल्स में आज हम सीखेंगे कि कॉलम्स एंड रोज़ को किस तरह से इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, हाइड या अनहाइड करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Windows R Run IE XCEL Excel Enter Excel Desktop Folder View List View Not Selected Recycle Bin 2 of 47. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Opening Excel Excel Backstage View Enter. Book 1 Excel Sheet 1 Blank A1. यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम सेल्स का रिकॉर्ड रखेंगे। PODUCT A1 में प्रोडक्ट लिखा, Product Tab Blank B1 SLE B1 में सेल लिखा। न्यू कॉलम इंसर्ट करना। अभी हमने दो कॉलम्स क्रिएट किए, A1 में प्रोडक्ट और B1 में सेल। इस टेबल के अंदर अब हमें ज़रूरत है कि हम सेल्समैन का कॉलम ऐड करें, लेकिन ये कॉलम हमने प्रोडक्ट से पहले ऐड करना है, यानी प्रोडक्ट A1 में है। अब हम चाहते हैं कि A1 में सेल्समैन आ जाए और प्रोडक्ट्स B1 में चली जाएं और सेल C1 में चली जाए। तो ऐसा करने के लिए हम न्यू कॉलम इंसर्ट करेंगे। जिस कॉलम की जगह पर या जिस कॉलम की लेफ़्ट पर आपने नया कॉलम ऐड करना हो, पहले उस कॉलम पर जाना है। लेफ्ट एरो करते हैं, Sale Product A1 A1 पर आ गए। अब न्यू कॉलम इंसर्ट करने के लिए एप्लीकेशन करेंगे, Applications Menu Cut To move through items press up or down arrow T आई प्रेस करेंगे। अब I Insert I इंसर्ट डॉट डॉट की ऑप्शन आएगी, इस पर एंटर करेंगे। Enter Menu Insert Dialog Insert Shift Cells Down Radio Button checked 2 of 4 To change the select यहाँ से डाउन एरो करेंगे। Entire row radio button checked 3 of 4 Entire column radio button checked 4 of 4 To change the selection press up or down arrow Alt C इंटायर कॉलम रेडियो बटन, इस पर एंटर करेंगे। Enter Blank A1 A1 ब्लैंक हो गया। Product B1 Sale C1 प्रोडक्ट B1 में और सेल C1 में चले गए हैं। A1 पर जाते हैं। Product Blank A1 यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्समैन। SLE SCMAN Product अब हमें अपने इस टेबल में एक और कॉलम ऐड करना है जिसको हम प्राइस का टाइटल देंगे, और ये कॉलम हम प्रोडक्ट और सेल्स के कॉलम के दरमियान ऐड करना चाहते हैं। तो पहले सेल वाले कॉलम पर मूव करते हैं जो कि C1 में मौजूद है। Product B1 Sale C1 C1 पर आ गए। अब यहाँ पर हम न्यू कॉलम इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल की लेफ्ट पर ऐड होगा। एप्लीकेशन करके आई प्रेस करते हैं तो इंसर्ट डॉट डॉट की ऑप्शन आती है, इस पर एंटर करने के बाद डाउन एरो से इंटायर कॉलम पर जाकर एंटर करेंगे तो न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे, फिर आई प्रेस करेंगे, साथ ही सी प्रेस कर देंगे, यानी ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे, आई लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे। Alt I Alt C leaving menu bar blank C1 C1 ब्लैंक हो गया, यानी कि नया कॉलम ऐड हो चुका है। राइट एरो करते हैं, Sale D1 सेल D1 में चला गया। blank C1
यहाँ पर हम प्राइस लिखते हैं। P-R-I-C-E. Price, product, B1, salesman, A1. Product, price, C1, sale, D1. ये अब हमारे टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसमें हम सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं, सीरियल वाला कॉलम चूंकि सबसे लेफ्ट पर पहला कॉलम होगा, इसलिए ये कॉलम सेल्समैन से पहले आएगा। इसलिए अब हम सेल्समैन पर जाएंगे और नया कॉलम ऐड करेंगे। Salesman, A1, edge of current data reach applications. Menu, I, insert I, enter. Menu, insert dialog. Shift cells right ring. Entire column radio button checked. For enter. Blank, A1. A1 ब्लैंक हो गया। यहाँ पर हम सीरियल लिख देते हैं। S-R-I-A-L. Serial, salesman, B1. Product, C1. Price, D1. Sale, E1. कॉलम्स को डिलीट करना। अगर आपके पास टेबल में कोई एक्स्ट्रा कॉलम मौजूद है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं तो उसे डिलीट भी किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने सीरियल वाला कॉलम ऐड किया है, हम कहते हैं कि हमें सीरियल की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको डिलीट कर दें। तो ऐसा करने के लिए पहले आपने उस कॉलम पर जाना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। Serial, A1. सीरियल पर आ गए। अब एप्लीकेशन प्रेस करेंगे। Applications. Menu cut to move through. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा, फिर डी प्रेस करेंगे। D. Menu, delete dialog, delete, shift cells left radio button checked, 1 of 4. To change the selection, press up or down arrow, Alt L. डी प्रेस करते ही डिलीट डायलॉग ओपन हो गया है। यहाँ पर डाउन एरो से एंटायर कॉलम पर आएंगे। Shift cells up, entire row radio, entire column radio button checked, 4 of 4. To change the selection, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। enter. Salesman, A1. अब देखें A1 में सेल्समैन आ गया है, यानी सीरियल वाला कॉलम डिलीट हो चुका है। एक्सेल की शीट पर चूंकि बहुत से कॉलम्स होते हैं, इसलिए जब भी हम कोई नया कॉलम ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं तो कॉलम्स या रोज़ की नंबरिंग में फ़र्क नहीं आता। कॉलम्स मूव करके ऑटोमेटिकली नंबरिंग एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब कुछ डाटा ऐड करते हैं ताकि रोज़ को भी सीखा जा सके कि किस तरह से इंसर्ट और डिलीट करना है। Blank, A2. सेल्समैन का नेम लिखते हैं पहले। A-K-A-R. Akbar, blank, B2. B2 में प्रोडक्ट लिखेंगे। L-A-P-T-O-P. Laptop, blank, C2. C2 चूंकि प्राइस का कॉलम है, यहाँ पर लैपटॉप की प्राइस लिखते हैं। 5-2-0-0-0. 52,000, blank, D2. कितने लैपटॉप सेल किए अकबर ने? 5. 5 लैपटॉप सेल किए। Akbar, A2, blank, A3. A-M-J-A-D. Mujad, laptop, blank, B3. T-A-P. Tab, 52,000, blank, C3. 1-2-0-0-0. 12,005, blank, D3. 8. अमजद ने 8 टैब सेल किए। Akbar, Amjad, 8, blank, A4. A-S-A-M. Aslam, laptop, blank, B4. R-A-M. RAM, 52,000, blank, C4. 1-5-0-0. 1,505, blank, D4. 1-0. ये एक छोटा सा टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें सीखते हैं कि किस तरह से रो को इंसर्ट करना है। रो को इंसर्ट करने के लिए भी आपने उस रो पर मूव करना है जिस की जगह पर या जिस से ऊपर आप न्यू ब्लैंक रो ऐड करना चाहते हैं। हम मूव करते हैं रो नंबर 1 में। 10-8, D5, sale, D1. रो नंबर 1 पर आ गए। क्योंकि रो नंबर 1 में हमने कॉलम्स को हेडर लगा रखे हैं, हमारे पास इस टेबल का टाइटल देने के लिए कोई भी रो ब्लैंक नहीं है, इसलिए हम रो नंबर 1 की जगह एक न्यू ब्लैंक रो इंसर्ट करते हैं। इसके लिए भी एप्लीकेशन करेंगे। Applications.
Menu cut to move through items. Press I प्रेस करेंगे, I. Insert dot dot dot. I. Enter. Menu. Insert dot. Entire column radio button. Entire row radio button checked. 3 of 4 to check. डाउन एरो से इंटायर रो पर लाकर एंटर करेंगे। Enter. Blank D1. D1 ब्लैंक हो गया, Sale D2. सेल D2 में चला गया। अब A1 पर जाते हैं, Blank D1. Blank A1. Start of new data region. यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे, SLES. Sales RECORD. Record. Blank B. Sales record A1. Salesman A2. Akbar A3. Amjad A4. Aslam A5. अब हम रो नंबर 5 और 4 के दरमियान एक न्यू रो ऐड करते हैं, यानी रो नंबर 5 की जगह न्यू रो ऐड करते हैं। इसको आप डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी ऐड कर सकते हो, Alt I then R, यानी Alt प्रेस करेंगे और प्रेस ही रखेंगे, I लिखेंगे, इसके बाद R लिखेंगे तो रो ऐड हो जाएगी। Alt I. Upper Alt R. Leaving menu bar. Blank A5. A5 ब्लैंक हो गया, Aslam A6. असलम A6 में चला गया है। Blank A5. A. S as lat G H A R. Car product. Blank B5. M O B I L E. Mobile price. Blank C5. 1 0 0 10,000. Sale. Blank D5. 5. यहाँ पर एक और पर्सन का डाटा हमने ऐड कर दिया। रो को डिलीट करना। अगर आपने किसी भी रो को डिलीट करना हो तो पहले उस रो पर जाएंगे। 8 D4. सपोज हम रो नंबर 4 को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ गए हैं। अब एप्लीकेशन करते हैं, Applications. Menu cut to move. डी प्रेस करेंगे, D. Menu delete dialog. Delete shift cells up radio. डाउन एरो से इंटायर रो पर जाकर एंटर करेंगे। Entire row radio button checked. 3 enter. 5 D4. 5 D3. 5 D4. Price product. Moat salesman. Asgar A4. Akbar A3. Asgar A4. Aslam A5. यहाँ से अमजद का डाटा डिलीट हो चुका है क्योंकि वो रो नंबर 4 में था। रो को हाइड करना। किसी भी टेबल में मौजूद रोज़ जिन्हें आप दूसरे पर्सन्स को शो नहीं करवाना चाहते हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए आपने उन रोज़ को सिलेक्ट करना होता है और फिर हाइड की कमांड देनी है। रोज़ को हाइड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल 9 है। इसके अलावा होम टैब में जाकर भी रो हाइड वाली ऑप्शन अप्लाई की जा सकती है। पहले हम मूव करते हैं रो नंबर 2 पे, इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे हाइड करेंगे। Product B2. रो नंबर 2 आ गई। अब इसे हम सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट स्पेस बार से इंटायर रो सिलेक्ट होती है। Selected entire row. Select A2. Salesman except D2. Blank. अब इसे हाइड करने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे। Control 9. ये रो हाइड हो गई है। अप एरो करते हैं, Blank B1. रो नंबर 1 है, डाउन करते हैं, Laptop B3. रो नंबर 3 है। दरमियान से रो नंबर 2 हाइड हो चुकी है। अब हम एक से ज़्यादा रोज़ को एक साथ हाइड करते हैं, जिसके लिए हम रो नंबर 4 और 5 को हाइड करेंगे। मूव करते हैं रो नंबर 4 पर, Mobile B4. Salesman. शिफ्ट स्पेस बार करेंगे इसे सिलेक्ट करने के लिए। Selected entire row. Select A4. Asgar except D4. Blank. अब शिफ्ट को प्रेस किए रखना है और 1 टाइम डाउन एरो करेंगे। Select A4. Asgar except D5. रो नंबर 4 और 5 दोनों सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब हम होम टैब से हाइड करते हैं, Alt H करते हैं। Alt H. Lower ribbon. Clipboard sub menu. यहाँ से डाउन एरो करते हुए सेल सब मेन्यू पर जाएंगे। Font aligned number sub style sub cell sub menu. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift. इस पर एंटर करेंगे। Enter. Format button drop down as pop up. Press space to activate. Then use up or down arrow.
फॉर्मेट बटन, इस पर भी स्पेस या एंटर करेंगे। Space. Format button drop down pressed as pop-up. Press space to activate. Then use up or down arrow. Menu. Leaving menus. Row I dot dot dot. Alt followed by H. O H. यहाँ से अब डाउन एरो करते हुए हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू पर जाएंगे। Auto fit column. Auto fit default width. Hide and unhide sub menu. Alt followed by H. O U. Alt followed by H O U। ये हाइड एंड अनहाइड सब मेन्यू की शॉर्टकट कमांड है। एंटर करेंगे इस पर। Enter. Leaving menus. To navigate, press up or down arrow. Menu. Hide rows. Control +9. To move through items, press up or down arrow. Control +9. हाइड रोज कंट्रोल +9, इस पर एंटर कर देंगे। Enter. Blank. रोज हाइड हो गई हैं। चेक करते हैं। Blank A6. Blank A6. Akbar A3. हाइड की गई रोज को अनहाइड करना। जब आपने किसी भी हाइड की गई रो को अनहाइड करना है तो इसके लिए आपने उस रो से ऊपर वाली रो और उसके बाद वाली रो दोनों को सिलेक्ट करना है और फिर रो को अनहाइड करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट 9 है। इसे प्रेस करते ही रोज अनहाइड हो जाएंगी। पहले रो नंबर 2 को अनहाइड करते हैं। अब हमें A1 को Akbar A3. और A3 इन दोनों रोज को सिलेक्ट करना है। A1 में जाते हैं, Sales records A1. शिफ्ट स्पेस बार करते हैं। Selected entire row. Select A1. Sales record except D1. Blank. अब शिफ्ट डाउन एरो करेंगे 1 टाइम। Select A1. Sales record except D3. Blank. कंट्रोल शिफ्ट 9 करेंगे। Control shift 9. चेक करते हैं। अब Sales records A1. Salesman A2. रो नंबर 2 वापस आ चुकी है। इसी तरह अब हम रो नंबर 4 एंड 5 को भी अनहाइड करते हैं। Akbar A3. A3 पर आकर शिफ्ट स्पेस करेंगे। Selected entire row. Select A3. Akbar except D3. Blank. रो नंबर 3 सिलेक्ट हो गई। अब शिफ्ट डाउन एरो करेंगे। Select A3. Akbar except D6. Blank. रो नंबर 6 भी सिलेक्ट हो गई। अब हम फिर कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करेंगे। Control shift 9. Salesman A2. Akbar A3. Asgar A4. Aslam A5. रो नंबर 4 एंड 5 भी वापस आ चुकी हैं। कॉलम को हाइड करना। किसी भी टेबल में मौजूद कॉलम को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो उस कॉलम पर जाने के बाद कॉलम हाइड करने की कमांड प्रेस करेंगे। कॉलम हाइड करने के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल 0 है। प्राइस वाले कॉलम को हाइड करते हैं। Product. RAM. Price. 1500. C5. प्राइस पर आ गए। अब इसे सिलेक्ट करेंगे। Selected entire column. Select C1. सिलेक्टेड इंटायर कॉलम। अब इसे हाइड करने के लिए कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। Control 0. चेक करेंगे। Product. Mobile B4. Sale 5. D4. कॉलम हाइड हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एक से ज़्यादा रोज को सिलेक्ट करके हाइड किया है उसी तरह से कॉलम्स को भी हाइड किया जा सकता है। मसलन अगर आपने कॉलम बी और सी को हाइड करना हो तो कॉलम बी पर जाकर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे, वो तमाम कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट राइट एरो कर देंगे तो कॉलम बी के साथ कॉलम सी भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इन्हें हाइड करने के लिए कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये दोनों कॉलम हाइड हो जाएंगे। हाइड किए गए कॉलम्स को अनहाइड करना। जब आपने किसी भी हाइड किए गए कॉलम को अनहाइड करना हो तो उस कॉलम से पहले कॉलम और उस कॉलम के बाद वाले कॉलम दोनों को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि अभी हमने कॉलम सी को हाइड कर रखा है जिसमें हमारे पास प्राइस लिस्ट मौजूद थी। अब हम इस कॉलम को अनहाइड करना चाहते हैं तो हमें कॉलम बी और डी को सिलेक्ट करना होगा। पहले हम कॉलम बी में जाएंगे। Product. Mobile B4. कॉलम बी में आने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल स्पेस बार से। Selected entire column. Select B1. Blank. B1 million. अब शिफ्ट राइट एरो कर देंगे। Select B1. Blank. D1 million 48,000.
कॉलम बी और कॉलम डी दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इन्हें अनहाइड करने के लिए अनहाइड की शॉर्टकट कमांड प्रेस करेंगे जो कि कंट्रोल शिफ्ट 0 है। Control Shift 0. चेक करते हैं आया कॉलम हमारे अनहाइड हुए या नहीं। Salesman, Asger A product, mobile B4 sale 5, D4. कॉलम सी अनहाइड नहीं हुआ, मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट 0 कमांड ने वर्क नहीं किया। अगर आपके पास ये कमांड वर्क ना करे तो फिर आप होम टैब में से कॉलम्स को अनहाइड कर सकते हैं। होम टैब वाला मेथड करते हैं। Product, mobile B4. कॉलम बी में आए, इसे सेलेक्ट करते हैं। Selected entire columns. शिफ्ट राइट एरो करते हैं। Select B1, blank D1 million 4. दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। अब हम Alt H O और U प्रेस करते हैं जो कि हाइड और अनहाइड सब मेन्यू की शॉर्टकट कमांड है। जब भी आपने एक्सेल में इस तरह से शॉर्टकट कमांड्स देनी है जो मुख्तलिफ टैब्स या रिबन्स में मौजूद होती हैं तो आपने ऑल्ट की को प्रेस करके रखना है, फिर साथ बारी बारी ये लेटर्स लिखते जाना है। इस कमांड के लिए हम ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे, उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम एच ओ और यू को टाइप नहीं कर लेते। ऑल्ट प्रेस करते हैं, एच लिखते हैं, Alt H. ओ लिखते हैं और Alt O. यू लिखते हैं। Alt U, hide rows Control +9, Control +9. डायरेक्ट हम हाइड एंड अनहाइड वाले सब मेन्यू में चले गए। यहाँ से डाउन एरो करते हुए अनहाइड कॉलम पर जाएंगे। Hide columns hide sheet Alt, unhide rows Control plus, unhide columns Control plus Shift plus right parent, Control plus Shift plus right parent. एंटर प्रेस करेंगे इस पर। Enter, leaving menus, selected range, B1, blank, D1 mid salesman, Asger A product, mobile beef price, 10,000, C4. प्राइस वाला कॉलम यानी कॉलम सी अनहाइड हो चुका है। Product, B2. अब हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को हाइड करते हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। Control 0. Price, seat, salesman, A2. प्रोडक्ट वाला कॉलम हाइड हो चुका है। अब सीखते हैं कि कॉलम को अगर शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट 0 से अनहाइड करना हो तो क्या करना होगा। कॉलम ए और कॉलम सी को सिलेक्ट करते हैं। Selected entire column. Select A1, sales record, C1 mil. ए और सी दोनों कॉलम्स सिलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल शिफ्ट 0 प्रेस करते हैं जो कि कॉलम्स को अनहाइड करने की शॉर्टकट कमांड है। Control Shift 0. चेक करते हैं। Salesman, A price, C2. आपने देखा कि कमांड प्रेस करने के बावजूद कॉलम बी अनहाइड नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि विंडोज़ 7 से ऑनवर्ड जो विंडोज़ हैं इनमें कंट्रोल शिफ्ट 1 थ्रू 0 लैंग्वेज बार को स्विच करने की कमांड्स हैं। इसलिए जब हम कंट्रोल शिफ्ट 0 प्रेस करते हैं तो वो लैंग्वेज फाइंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज को स्विच करूं, जिसकी वजह से एक्सेल में ये कमांड कॉलम्स को अनहाइड करने का काम नहीं करती। अगर आपने इस कमांड को यूज़ करना है तो फिर आपको लैंग्वेज सेटिंग्स में से हॉटकीज सीक्वेंस चेंज करना होगा। ऐसा करने के लिए आप पहले कंट्रोल पैनल में जाएंगे। Windows R run type C-O-N-E R-O-L Control Enter Control Desktop Folder View List View Not Selected Recycle Bin 2 of 47 To move the items use the arrow keys To edit the selected item press F2 Control Panel Search Box Edit Type in text रन डायलॉग बॉक्स में कंट्रोल लिखकर एंटर करने से भी कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है या फिर आप इसे सर्च के जरिए ओपन कर सकते हैं। टैब करते हैं 2 दफा। Tab Added Tab System and Security Link यहाँ से राइट एरो करेंगे। User Accounts Link अब यहाँ से डाउन एरो करते हुए क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन पर जाएंगे। Change Appearance of Clock Language and Region Link एंटर करेंगे इस पर। Enter Date and Time Link अब टैब करते हुए लैंग्वेज पर जाएंगे। Tab Set the Tab Change the Time Tab Add Clock Tab Language Link लैंग्वेज लिंक इस पर एंटर करेंगे। Enter List View English Left Parent United States Right Parent अब टैब या शिफ्ट टैब की मदद से एडवांस
सेटिंग्स पर जाएंगे। Tab, toolbar, tab, toolbar, tab, search box, tab, control panel, tab, advanced settings link. एडवांस सेटिंग्स लिंक पर भी एंटर करेंगे। Enter. Display language list combo box. Use language list. यहाँ से टैब करते हुए चेंज लैंग्वेज बार हॉट कीज वाली ऑप्शन पर जाएंगे। Tab. Let me set a tab. Use the desk tab. Change language bar hotkeys link. एंटर करेंगे इस पर। Enter. Text services and input languages dialog. Advanced key settings page. To turn off caps lock, press the caps lock key radio button checked. One of. यहाँ से टैब करते हुए चेंज की सीक्वेंस पर जाएंगे। Tab. Keys tab. Hotkeys for input languages. Change key sequence button to activate. Press space bar. Alt. यहाँ पर भी एंटर करेंगे। Enter. Change key sequence dialog. OK button to activate. Press space bar. अब टैब करते हुए लैंग्वेज बार ऑप्शंस पर जाएंगे। Tab. Switch input language not assigned radio button not checked. 1 of 4. स्विच इनपुट लैंग्वेज की लिस्ट पर आ गए और यहाँ पर नॉट असाइंड रेडियो बटन नॉट चेक है। इसे आपने स्पेस बार के साथ चेक कर लेना है या फिर डाउन एरो से एक बार नीचे जाकर फिर वापस अप एरो करेंगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। स्पेस बार करते हैं। Space. टैब करते हैं अब। Tab. Switch keyboard layout not assigned radio button not checked. 1 of 4. To change the selection, press up or down arrow. Alt+O. स्विच कीबोर्ड लेआउट नॉट असाइन, इस बटन को आप चेक नहीं करेंगे। टैब करते हैं। Tab. OK button to activate. Press space bar. ओके बटन है, इस पर एंटर करेंगे। Enter. Hotkeys for input languages. Change key sequence button to activate. Press space bar. Alt. टैब करते हुए ओके पर जाते हैं। Tab. OK button. एंटर करेंगे इस पर भी। Enter. Advanced settings. Change अब टैब की मदद से सेव बटन पर जाकर एंटर करते हैं। Tab. Use automatic tab. Don't let tab. Restore tab. Save button to activate. Press space. Enter. List view. English left parent. United States right parent. Windows display language : enabled. Keyboard layout : US. Used for date. Alt F4 कर देंगे सेटिंग्स को। Alt F4. Please wait. Book 1. Dash Excel. Sheet 1. Price C2. एक्सेल में वापस आ गए। अब हम कॉलम A और B को सिलेक्ट करते हैं। Salesman A2. Selected entire column. Select A1. Sales record C1,000,004. कॉलम्स सिलेक्ट हो गए। अब कंट्रोल शिफ्ट 0 करते हैं। Control Shift 0. चेक करते हैं। Sales record A1 blank B1 blank C1 blank B1 salesman product B price C2. कॉलम B अनहाइड हो गया है। इंसर्ट और डिलीट सेल्स। जिस तरह से एक्सेल में कॉलम्स एंड रोज को इंसर्ट या डिलीट किया जाता है, इस तरह से सेल्स को भी इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी सेल की जगह नया ब्लैंक सेल ऐड करना हो तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन प्रेस करना है और फिर आई प्रेस करना है। इंसर्ट वाली ऑप्शन आएगी, इस पर एंटर प्रेस कर देना है तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको सेल्स से मुतल्लक 2 ऑप्शंस मिलेंगी, एक शिफ्ट सेल्स डाउन और शिफ्ट सेल्स राइट, यानी कि नया सेल ऐड होने के बाद करंट सेल नीचे मूव कर जाए या राइट की तरफ मूव कर जाए। एप्लीकेशन करते हैं। Applications. Menu cut to move through. आई प्रेस करते हैं। I insert I. एंटर करते हैं। Enter. Menu insert dialog. Insert shift cells down radio button checked 2 of 4. To change the selection, press up or down arrow Alt D. शिफ्ट सेल्स डाउन रेडियो बटन, इस पर एंटर करेंगे। Enter blank A5. A5 ब्लैंक हो गया है। डाउन एरो करते हैं। Aslam A6. असलम पहले A5 में था, अब A6 में आ चुका है। अब A6 की जगह हम नया सेल ऐड करते हैं। दोबारा एप्लीकेशन करेंगे। Applications. Menu cut to move through items. I insert Enter. Menu insert dialog. Insert shift cells down radio button checked 2 of 4. To change. शिफ्ट सेल्स डाउन, ये पहली ऑप्शन है। यहाँ से आप पैरो करेंगे। Shift cells right radio button checked 1 of 4. To change the selection, press up or down arrow Alt I. शिफ्ट सेल्स राइट रेडियो बटन, इस पर एंटर करते हैं। Enter blank. A6 ब्लैंक हो गया है, इसका मतलब ये है कि न्यू सेल ऐड हो चुका है। आपने देखा कि जब हमने A5 की जगह न्यू सेल इंसर्ट किया तो जो पहले A5 में डाटा लिखा हुआ था वो A6 में आ गया और A5 ब्लैंक हो गया। जब हमने A6 की जगह पर न्यू सेल इंसर्ट किया, लेकिन उस वक़्त हमने शिफ्ट सेल्स राइट वाली ऑप्शन चूज़ की,
इसलिए A6 में जब न्यू ब्लैंक सेल ऐड हुआ तो जो पहले डाटा A6 में मौजूद था वो राइट साइड पर मूव कर गया, रो नंबर 6 में ही कॉलम B के अंदर। अब सेल्स को डिलीट करते हैं। B4 में जाते हैं। RAM B5, mobile B4. सेल्स को डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन करेंगे, फिर D प्रेस करेंगे तो डिलीट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी सेल्स के मुतल्लिका 2 ऑप्शंस हैं, एक शिफ्ट सेल्स लेफ्ट रेडियो बटन है और एक शिफ्ट सेल्स अप रेडियो बटन है। क्योंकि जब हम किसी भी सेल को डिलीट करेंगे तो उसकी जगह पुर करने के लिए या तो नीचे से सेल ऊपर आएंगे या फिर राइट साइड से सेल्स लेफ्ट की तरफ आएंगे। B4 को डिलीट करते हैं। Applications. Menu cut D. Menu delete dialog. Delete shift cells up radio button checked 2 of 4. To change the selection press up or down arrow. Alt U. शिफ्ट सेल्स अप इस ऑप्शन पर एंटर करते हैं। Enter. RAM B4. RAM B4. B4 में मोबाइल लिखा हुआ था वो डिलीट हो चुका है और नीचे से रैम B4 में आ गया है। अब हम A4 सेल को डिलीट करते हैं। Asper A4. A4 में आ गए, एप्लीकेशन करते हैं। Applications. Menu cut. D प्रेस करते हैं। D. Menu delete dialog. Delete shift cells left radio button checked. शिफ्ट सेल्स लेफ्ट रेडियो बटन इस ऑप्शन पर एंटर करेंगे। Enter. RAM A4. RAM A4. A4 में से असगर डिलीट हो गया और उसकी जगह रैम ने ले ली, क्योंकि हमने शिफ्ट सेल्स लेफ्ट रेडियो बटन पर एंटर किया था। इसलिए A4 सेल जब डिलीट हुआ तो राइट साइड से B4 में जो डाटा लिखा हुआ था वो A4 की जगह पर आ गया। यहाँ पर यह ट्यूटोरियल अपने इख्तिताम को पहुँचा। इसमें आपने कॉलम्स एंड रोज को इंसर्ट और डिलीट करना सीखा है। फिर हमने कॉलम्स और रोज को हाइड करना और अनहाइड करना सीखा है। इसके बाद सेल्स को इंसर्ट या डिलीट करना सीखा है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल आपके लिए BATF की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले नए ट्यूटोरियल के मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करें। किसी भी किस्म की रहनुमाई के सिलसिले में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321 6621 2066।